बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने फाइनली ऐलान किया है कि हमने इजराइल पर जो मिसाइल मारा है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ऐसा मिसाइल है, उन्होंने कहा कि 2040 किलोमीटर ट्रेवल करके गया है और सिर्फ 11 मिनट के अंदर, सिर्फ यमन से इजराइल में 11 मिनट में सफर तय किया है। और तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा मिसाइल इसराइल पर हिट हुआ है कि इसराइल में 20 लाख लोग पूरे मुल्क में शेल्टर्स में चले गए थे। यानी आप ये समझ लें कि आज उन्होंने जो फाइनल कॉल दी थी, क्योंकि उनके सारे डिफेंस सिस्टम बीट होते गए, अमेरिका का हुआ, समंदरों में खड़े अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वो बीट हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, उसके अलावा फ्रांस का हुआ है, इजराइल का हुआ है। और इन्होंने सबसे बढ़कर जो दुनिया के सामने रखी, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, हर जगह से मिसाइल फायर किए इंटरसेप्ट करने के लिए। पहले इन्होंने कहा जी हमने रोका है, उसके टुकड़े गिरे हैं, वो तबाही हुई है, फलाना हुई। बाद में इसराइल की एयरफोर्स ने कहा जी नहीं, हमने इस पर मिसाइल फायर किए इसको रोकने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट, आप सोचे 11 मिनट क्या चीज होती है। 11 मिनट का टाइम लगा कि वहां से सीधा इजराइल तक पहुंचा। जब इन्होंने मिसाइल फायर किए, इनके रडार सिस्टम पर डिटेक्ट हो नहीं पा रही थी चीजें, तो जब इन्होंने ये देखा मामला खराब हो गया है, तो इन्होंने उस मुल्क में, यानी अपने मुल्क में, वो वाले सायरन जो फाइनल कॉल के लिए होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो एटमी हमले से पहले होते हैं, वो सायरन इन्होंने कॉल किए और तमाम लोगों के मोबाइल पर मैसेज आए कि ये सबसे हाई लेवल की इमरजेंसी है। 20 लाख लोग जहां पर भी थे, खाली ये तिल अवीव की बात नहीं हो रही, पूरे इजराइल के अंदर, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी, वो पूरे का पूरा इजराइल ट्रैवल करता करता तिल अवीव तक आया और कई शहर क्रॉस करता हुआ, जिन जिन शहरों से क्रॉस कर रहा था वहां सायरन बज रही, तो तेजी के साथ और इतनी ज्यादा आवाज की रफ्तार से, कई गुना ज्यादा स्पीड थी उसकी, कि आयरन डोम फेल हो गया। इसके अलावा अब इजराइल की एयरफोर्स ने कहा है कि जी हमने बैलिस्टिक मिसाइल और आयरन डोम मिसाइल फायर तो किए थे, यानी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं है उसको। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये अंदाजा कर ले, मैच 9 की स्पीड से 11 मिनट में 2040 किलोमीटर ट्रेवल करता हुआ ये मिसाइल जाकर लगा है और ये इजराइल की तारीख का सबसे भयानक हमला था। यानी अब आप सोचें, उससे भी बढ़कर बात क्या है कि यमन ने कहा है कि अभी आप तैयार रहें, ये तो बिल्कुल एक ट्रेलर था, सरप्राइज तो अब हमने देना है जो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। यमन ने कहा है कि अब आप इंतजार करें कि हम आपके साथ करते क्या है। अब आप पर हम वो मिसाइलों की बरसात करेंगे, हम वो सरप्राइज आपको देंगे कि आपका पूरे का पूरा मुल्क लर्ज उठेगा। देखिए, इजराइल की टोटल आबादी है 90 लाख, उसमें से कई लाख लोग निकल गए हैं और 20 लाख लोग आज शेल्टर्स में गए हैं। अब आप सोचें, इस हमले के बाद आप देखेंगे कि इजराइल की बड़ी आबादी मुल्क छोड़कर चली जाएगी। अब इस सूरत हाल में दुनिया को 1000 दफा कहते रहे जी हमारे तो सिर्फ 9 लोग जख्मी हुए हैं, हमारी कुछ चीजें तबाह हुई हैं। सारी दुनिया को पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल ने क्या वहां पर तबाही मचाई है, क्या सूरत हाल हुई है। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि ये बात हजम नहीं हो पा रही बकौल उनके कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है, ये 20-30 साल पुरानी दुनिया ने जब हासिल की थी, हमने तब से इस पर काम किया और ये टेक्नोलॉजी जो अभी यूज की है ये कम से कम 20 साल पुरानी है। 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का मिसाइल आपके एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, तो जब हम 2024 की टेक्नोलॉजी का मिसाइल मारेंगे, तो जितनी देर में आपको पता चलेगा कि मिसाइल हिट हुआ है, आपका पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो चुका होगा। यानी जहां जहां हमने हिट करना है, देखिए ये जो याद रखिएगा, ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसमें टारगेट उन्होंने कोई डिफरेंट रखा हुआ था। अब नेक्स्ट जो होगा वो इससे भी ज्यादा, यानी आप सोचे 11 मिनट हो सकता है अगला 5 मिनट के अंदर हो, सिर्फ 11 मिनट के अंदर उन्होंने तिल अवीव में जाकर इसको हिट कर दिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ट्रेवल करके वो गया और रास्ते में कितने डिफेंस सिस्टम थे। अब नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, नेतन्याहू ने कहा कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब तैयार रहना, मेरी एयरफोर्स के जेट आ रहे हैं और तुम पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नेतन्याहू ने एयरफोर्स को हुक्म दिया है कि यमन पर स्ट्राइक कर दे। अब वो स्ट्राइक इसी वक्त करना है, बाद में करना है, ये इनको कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि आज इजराइल की तारीख के अंदर सबसे बड़ा जो भयानक यानी मरहला था, उसमें अब अमेरिका भी इनको नहीं बचा पाएगा, ना फ्रांस बचा पाएगा, ना इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम बचा पाएंगे।
अब आप ये सोचें कि वो बात ही खत्म हो गई है जी, तो मेरी एयर स्पेस इस्तेमाल ना कर, वो जी फलानी की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, ये लोग कर लिया इस्तेमाल, रोकोगे तो पता चलेगा ना। जितनी देर में तुम्हें पता चलेगा कि कोई मिसाइल यहाँ से गुजरा है, उतनी देर में हम हिट करके क्लियर भी हो चुके होंगे। अब यमन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, उन्होंने अपने पूरे यमन को हाई अलर्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है इजराइल ने हमला करना है, अमेरिका ने भी हमला करना है। अमेरिका हो सकता है ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका के निकले हुए पैरों तले जमीन के ये क्या मसला है, ऊपर से मिसाइल आकर हिट हुआ है, हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा पाया। आप ये सोचें न जाने कितनी लेयर्स को वो रोंदता हुआ चला गया है, और अभी तो ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी सूरत हाल क्या होगी। देखिए, उर्दन के किंग ने इस वक्त इजराइल के साथ मामला तय करे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। वहां पर भी इजराइल उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है कि यहाँ पर आपने हमें बचाया नहीं। आप ये सोचें कि बड़ी अजीब बात है कि जो अमेरिका और फ्रांस के डिफेंस सिस्टम थे, उनको मौका ही नहीं मिल सका कि आपको मिसाइल हिट करे। ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। हाँ, ये उनको जरूर पता चला है कि कोई चीज गुजरी है, तो वहां से इसराइल अलर्ट हुआ, और इसराइल ने भी हवा के अंदर तीर चला दिए, वो रोक नहीं पाए उसको, और बड़ी तबाही हुई है इनके यहाँ। इनकी हमेशा से एक ही आदत है, वो जी हमारे 9 बंदे जख्मी हुए हैं। या आप अंदाजा कर सकते हैं कि इजराइल में तबाही का लेवल ये है कि 20 लाख लोग शेल्टर के नीचे चले गए हैं। कयामत खेज रात थी इजराइल के लिए, कयामत खेज रात, कल की भी और आज का दिन भी उनके लिए कयामत खेज था। आप सोचें कि कल लिबनान ने इनके साथ जो बुरा हाल किया, और आज जो इन्होंने इनके साथ बुरा हाल किया। अब जो सबसे अहम बात है कि इन्होंने इसके ऊपर वो वारहेड वो चीजें नहीं लगाई कि यानी जिन्होंने जाकर तबाही करनी थी। आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ अब 1 मिनट के लिए सोचें, मिसाल ले लें कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है, और ईरान के पास न्यूक्लियर वारहेड भी है, और ईरान के अमेरिका ने जो कहा है ना, इजराइल ने भी कहा है कि भाई वो बना चुके हैं। अब यही मिसाइल, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर आपने न्यूक्लियर वारहेड लगा लिया। अब आप 1 मिनट के लिए समझे इस बात को, सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। आपने ये मिसाइल फायर किया, सीधा तेल अवीव में जाकर हिट किया, और उस पर न्यूक्लियर वारहेड था। आप बताएं पूरे का पूरा शहर तबाह हुआ कि नहीं? यानी अब आप बताएं इस सारी सूरत हाल में कि शहर इनका सलामत रहेगा? दुनिया का कोई मुल्क जुर्रत नहीं कर सकता इजराइल पर हमला करने, उनको पता है ये पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी है। लेकिन एक ऐसा मुल्क खड़ा हो गया, अब बताएं अमेरिका के साथ क्या होगा? अब वो सारी टांगे कांप गई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर सबकी कि भाई ये क्या हुआ है। अमेरिका तो चाहकर भी उसको कोई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। सोचें, जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, अब वो सारे इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं कि अगर हमने अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने दिया, अमेरिका वहां से ये कह रहा है कि मुझे अड्डे इस्तेमाल करने भी, क्योंकि इसराइल का प्रेशर है कि आप इस्तेमाल करें इनके फौजी अड्डे और वहां पर जाकर स्ट्राइक करें। अब इसराइल की फोर्सेस जा रही हैं स्ट्राइक करने। अब वो कब स्ट्राइक करती हैं, कल करती हैं, आज करती हैं, किसी पे उन्होंने करना जरूर है। वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप आए और बरतानिया हमारे साथ स्ट्राइक करे। अब बरतानिया भी पीछे हट रहा है, और बरतानिया के साथ साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका भी पीछे हट रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इस जंग को बंद करें। अमेरिका ने अब वार्न किया था इसराइल को 2 दिन पहले, जब वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर गए थे, कि आपको पता नहीं है कि आप जिस जंग में जा रहे हैं वो कितनी तबाहकुन है। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगी कि जो सरप्राइज था ये असल में किसी को पता नहीं था। इस तरह का सरप्राइज आम रूटीन में आते नहीं है, ये बड़ी खतरनाक है। और अभी तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अगला हमला है वो इससे ज्यादा भयानक है, और इतना ज्यादा भयानक है कि इजराइल के कई शहर हम सफाई से मिटाने वाले हैं। अब असल में नेतन्याहू ये चाह रहा है कि हम जाकर वहां पर स्ट्राइक करें, और स्ट्राइक इतना ज्यादा भयानक हो, इतना ज्यादा भयानक हो कि पूरी दुनिया को पैगाम मिले कि हम पर जिन्होंने हमला किया हमने उसका क्या हाल किया। ऐसा लग रहा है कि अब रूस ने इनको खास तौर पर एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिस एयर डिफेंस सिस्टम से ये मुकम्मल तौर पर आने वाले खतरात को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। अब असल में हुआ यह है कि नेतन्याहू कह रहा है एयरफोर्स के F-35 और ये आप ले जाएं और जाकर हमला करें। वो बार बार नेतन्याहू को वार्न कर रहे हैं कि आप हमसे वो जंग छिड़वा रहे हैं कि जो जंग हम रोक नहीं पाएंगे। अब सोचें, इसके ऊपर अगर कोई ऐसा वॉरहेड ले जाए जो बड़ी तबाही मचाने वाला हो, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। यानी आप ये सोच रहे हैं, अभी सिर्फ एक ऐसी चीज आकर हिट हुई है जिसने कोई बड़ा नुकसान, उन्होंने पैगाम दिया है। अब वो ऐसा ही आगे बढ़ते जा रहे। देखिए, ईरान हो सकता है चुप करके बैठ जाए, हो सकता है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज, अब वो दौर चले गए हैं कि जी वो कोई सारी इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठी हो। ये जो अर्दोगान बार बार कह रहे थे सारी इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठी हो, मिलकर हम हमला करें, यमन ने किससे पूछा है?
यमन ने किसी के बाप से पूछा है? अमेरिका ने इसको कहा है कि तुमने हमला नहीं करना? वो जी हमारी इतनी रेंज है, वो जी हम फलाना कर देंगे, खत्म कहानियां वो। अब आपके अंदर गैरत है, आपके अंदर जिगरा है, तो आप हमला कर देंगे। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो फिर आप बैठकर बस खाली हम जम्मत करते हैं, हम फलाना करते हैं, टिमकाना करते हैं, आप ये हरकतें करते जाएं और उधर से आपके हाथ में। अब एक बात तो तय हो गई है कि इस्राइल अगर ये समझ रहा है कि जी इस सारे मामले पर हम बहुत सारा पूरा मुल्क खा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। अब आप ये सोचे, आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है इस चीज को कि जी जो इजराइल इस सारे मामले पर एक धाक उसकी बनी थी वो धाक गिर गई है। सो आने वाले वक्त के लिए तैयार रहे, बड़े वर्ष इस वक्त हालात होने वाले इजराइल में। और एक बात याद रहे, इजराइल ने अब करना हमला, उन्होंने दोबारा इन पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारना। हो सकता है इस दफा न्यूक्लियर वॉरहेड तो ना हो, लेकिन एक ऐसा वॉरहेड लगा दें जो बहुत सारे एरियाज को तबाह कर दे, सफा इसी से मिटा दे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।